दोस्तों प्रेजेंट भारत की सिचुएशन है कि भारत में सीजीपी प्रोटेस्ट को लेकर बहुत हल्ला हुआ, खूब सारी वायलेंस हुई। अब इस वायलेंस से क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का संबंध है वो आपको क्लियर करता हूँ। आप एक बात नोट कीजिए, जब भी किसी कंट्री में प्रोटेस्ट होता है, पहला घर सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सातवां घर सामने की दुनिया और पहला घर समझ लो किसी राष्ट्र को बताता है। जब राष्ट्र में वायलेंस हो रही है तो पहले घर की क्षति होना बहुत जरूरी होता है। इसको मैं अतीत के तारों से भी जोड़ के बताऊंगा और प्रेजेंट सिचुएशंस भी जोड़ के बताऊंगा। बात पहले सीधा प्रेजेंट की करते हैं। प्रेजेंट में हमारा भारत का टॉरस लगन है और टॉरस के लगन का लॉर्ड कौन होता है? वीनस। कहाँ ट्रांजिट कर रहा है आज की डेट में? चौथे घर में। किसके साथ ट्रांजिट कर रहा है? केतु के ऊपर। और उस पर दृष्टि किस पे पड़ रही है? मंगल की। यानी दो सेपरेटिस्ट ग्रहों की दृष्टि वीनस पे पड़ रही है। यानी यहाँ बुरी तरह से वीनस ग्रह यानी शुक्र पीड़ित है। बात समझिए अब दूसरी, हमारी टॉरस के लगन में भारत के चार्ट में राहु बैठे हुए हैं, नेटल चार्ट में, और यहाँ पर राहु के ऊपर से मंगल की ट्रांजिट है जो 11 अगस्त को खत्म होगी। 11 अगस्त को वीनस पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 11 अगस्त को थोड़ी सी राहत ज्यादा मिलेगी। ये सिचुएशन कब इंप्रूव होगी? दोस्तों भारत की मंगल राहु की दशा चल रही है। चूंकि मंगल राहु का संबंध बना हुआ है इस समय, राहु के ऊपर से ही मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मैं सीधा आपको अतीत में लेके जाता हूँ। शाहीन बाग की जो प्रोटेस्ट हुई थी, भारत का उस समय राहु सेकंड हाउस में मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। यानी जो पॉइंट मैं आपको अभी नोट करा रहा हूँ वही पॉइंट चल रहा था। और उस समय निकाल के देखिएगा वीनस भी बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे। छठे घर में मंगल थे, राहु को मंगल देख रहे थे, वायलेंस बहुत भड़का। सातवें घर में मंगल 45 दिन रहे, शांति रही, वो वायलेंस खत्म नहीं हुई क्योंकि मंगल के ऊपर से तो राहु ट्रांजिट कर ही रहे थे, वो अभी भी करते रहेंगे। और दशा चल रही है इंडिया की मंगल राहु की, तो राहु की दशा जब तक रहेगी वो रहेगी अभी फरवरी तक। तो जब उस समय राहु सेकेंड हाउस में मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे, बात नोट कीजिए, अभी राहु के ऊपर से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होगी, 11 अगस्त को इंप्रूव हो जाएगी। प्रेजेंट में ये देखिए, लगन का लॉर्ड भी पीड़ित है, उस समय भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये दशा तो मंगल राहु की चलती रहेगी। लेकिन ये कह सकता हूँ कि कुछ शांति जरूर 11 अगस्त को जब मंगल राहु आपस में बिछड़ेंगे तो आ जाएगी। और अतीत में भी ये दशा बहुत बुरी मानी जाती है। मेरी खुद की भी जब ये दशा चली थी, हमारी मंगल की दशा खत्म हुई है, मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। तो ये संबंध कहीं ना कहीं, और देखो मोदी जी का भी मंगल और राहु का संबंध कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मंगल उनका लगन में पंचम में राहु है, तो बीएनएन संबंध उनकी चार्ट में भी बना हुआ है, नेटल चार्ट में बना हुआ है। तो ये दशा अभी तो फरवरी तक चलनी है। 11 अगस्त को कुछ राहत जरूर मिलेगी। बाकी मंगल राहु क्या गुल खिलाएगा आने वाला समय बताएगा। कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहेगी, लेकिन हाँ, जो अभी बहुत भयंकर दौर आया था, क्योंकि जब मंगल राहु के ऊपर से जा रहा था, वो दौर कुछ हद तक थमता नजर आ रहा है। और भारत के भविष्य की बात करूं, मोदी जी के भविष्य की बात करूं, तो मोदी जी के नेटल जो जुपिटर है ना, भाग्य स्थान में चल रहा है और मंगल को देख भी रहा लगना लॉर्ड को। इतना बुरा टाइम नहीं है। और चंद्रमा उनका लगन में बैठा हुआ है और लगन से पंचम में जुपिटर चल रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं। ये समय मोदी जी ने पहले भी बहुत बार निकाले हैं और आने वाले दिनों भी निकाल लेंगे। मोदी जी को लेके इतना खतरा नहीं है। हाँ, राष्ट्र को जरूर इस समय, राष्ट्र एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और यहाँ पर आपको धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता ही आपको बाहर निकालने में सक्षम। धन्यवाद दोस्तों।